नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं चेतना आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में महाशिवरात्रि और शबे मेराज की धूमधाम। महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के पापनाश मंदिर में उमड़े भक्त। केपी न्यूज की अश्विनी रेड्डी का विशेष कवरेज। आड़ंद में स्थित लाडले माशक दरगाह में पूजा और संदल संपन्न। कर्नाटक के सीएम का दावा, तेज राजस्व संग्रह ने अधिशेष बजट पेश करने में मदद की। कान पीछे फूल, विरोध। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कांग्रेस पर पलटवार किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आज महाशिवरात्रि और शबे मेराज दो त्योहार एक साथ आने से शहर में धूमधाम दिखाई दी है। आज सुबह से ही महाशिवरात्रि मनाने के लिए शहर में रहे पापनाश मंदिर में भक्तों को भीड़ उमड़ी रही, तो वहीं आज रात होने वाली शबे मेराज के लिए शहर के हर मस्जिद में नमाज अदा करने और इबादत के लिए व्यवस्था करने की तैयारियां जारी रही। इन त्योहारों के कारण बाजार में गर्मी आई, खास करके फल और फूल आदि के बाजार अधिक जोर पकड़े रहे। फलों के दाम रोज के दामों में कुछ अधिक बढ़त देखने में आई। छुट्टी रहने के कारण शहर की सड़कों पर अधिक रश रहा। सड़कों के किनारों फल सब्जी के बाजार सजे रहे, जहां लोग अपनी खरीदी करने पहुंचे। त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सहित लोगों की सहूलत के लिए मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया है। इन दोनों त्योहारों की धूमधाम ने साबित किया कि बीदर की गंगा जमुना तहजीब दूसरे के लिए एक उदाहरण है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर आज शहर के पापनाश मंदिर में सैकड़ों भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। आज सुबह से ही मंदिर परिसर में और मंदिर के रास्ते में बाजार सजे रहे, जहां से पूजा में उपयोग होने वाले फूल फल सहित अन्य सामग्री लोग खरीदते हुए मंदिर की ओर चलते रहे। आज मंदिर में दर्शन के लिए बीदर से सटे ग्राम और अन्य शहर से सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सहित नेताओं ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा आदि की। महाशिवरात्रि को देखते हुए मंदिर परिसर में लोगों के लिए पानी आदि की व्यवस्था की गई है। मंदिर में चल रही विशेष पूजा आदि को कवर करने केपी न्यूज की एंकर व संवाददाता अश्विनी रेड्डी मंदिर पहुंचकर वहां का जायजा लिए और महाशिवरात्रि का विशेष कवरेज किया है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी केपी न्यूज की टीम पहुंची है बीदर के पापनाश मंदिर। जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जो हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर मंदिर के परिसर में आए हैं, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे भक्त अलग अलग प्रांत से यहाँ पर आए हैं, जैसे कि कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर भक्त आए हैं भगवान के दर्शन करने। तो चलिए दर्शकों, आज हम आपको दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के। अभी हम यहाँ पर कुंड के पास आए हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं पहले इसमें अपने पैर धोते हैं, उसके बाद ही वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे वो अपने हाथ पैर धो रहे हैं। और यहाँ पर एक नंदी जी की स्थापना की गई है और जो भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पर नंदी जी की विशेषकर पूजा की जा रही है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि को माता पार्वती और शिव जी के विवाह का दिन भी माना जाता है। आज भक्तों का मानना यह है कि आज माता पार्वती और भोलेनाथ की विवाह हुआ था, इसीलिए लोग आज इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए चालू वर्ष के बजट की आलोचना जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जाबशेट्टी, विधायक रहीम खान और विधान परिषद के पूर्व सदस्य विजय सिंह ने की है। जाबशेट्टी ने कहा कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया बजट है। बजट में न कोई आइडिया है, न कोई टारगेट। उन्होंने कहा कि लोगों और विकास की कोई चिंता नहीं है, आम लोगों के जीवन को रोशन करने की कोई योजना नहीं है। विधायक रहीम खान ने कहा, बजट को बिना विजन वाला बजट करार देते हुए कहा कि बजट में ऐसी कोई महत्वपूर्ण परियोजना नहीं है जो राज्य को विकास के पथ पर ले जाए और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं की गई है। महंगाई का कोई समाधान नहीं निकला है। रोजगार सृजन पर जोर नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बजट निराशाजनक है। इसी प्रकार विधान परिषद के पूर्व सदस्य विजय सिंह ने की प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा
चुनावी दौर में पेश किए जाने वाला बजट नाम मात्र का है। बजट के घोषणाओं पर अमल होने में संशय है, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ उम्मीद के मुताबिक बजट नहीं है। हालांकि राज्य किसानों की आत्महत्या में दूसरे स्थान पर है। सरकार ने किसान हितैषी योजनाओं की घोषणा नहीं की है। छात्रवृत्ति से लेकर लैपटॉप तक के साथ धोखा हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला उच्च कोष स्थापित करने का वादा झूठा है। उन्होंने कहा कि बजट हर दृष्टिकोण से उबाऊ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब राज्य के अन्य समाचार। गुलबर्गा जिले के अलन तालुका में स्थित लाडले मशक दरगाह जो विवादों में घेर कर मामला अदालत में चल रहा है। ऐसे में आज दरगाह का संदल और महाशिवरात्रि पूजा के लिए अदालत ने दोनों समुदायों के लोगों को निर्धारित समय और दरगाह में प्रवेश के लिए निर्धारित लोगों की संख्या को अनुमति दी है। अदालत के अनुसार दरगाह में मुतवल्ली सहित 15 लोगों को संदल करने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति दी है, तो वहीं पूजा करने के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 15 लोगों को अनुमति दी है। हालत को देखते हुए दरगाह परिसर में पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में विपक्षी नेता सिद्धारमैया का नाम लिए बिना बोम्मई ने कहा कि कई आर्थिक विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि राज्य के वित्त की वसूली में कोविड महामारी के बाद कम से कम 5 साल लगेंगे। हमारी विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। मैंने 14,699 करोड़ रुपए को रेवेन्यू डेफिसिट बजट पेश करे राजस्व संग्रह के तरीकों और विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति के परिणाम स्वरूप 402 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को इस कार्यकाल के अपने आखिरी बजट की प्रस्तुति के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा को शर्मिंदा करने के लिए एक अनूठा विचार पेश किया। पार्टी के नेता विरोध के एक तरीके के रूप में विधानसभा में अपने कानों के पीछे फूल बांधकर चले गए ताकि यहां उजागर किए जा सके कि भाजपा 2019 में सत्ता में आने के बाद से कर्नाटक के लोगों को धोखा दे रही है। कन्नड़ में बोलचाल की भाषा के किवी मेले हुआ इडबेड़ा, जिसका प्रयोग बंगाली लोग करते हैं, का अर्थ है मुझे मूर्ख मत बनाओ। और कांग्रेस नेताओं ने अपने कानों के पीछे फूल लगाकर इस संदेश को घर तक पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिसके पास वित्त विभाग भी है, अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान कर्नाटक में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। रवि ने मीडिया कर्मियों से कहा, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा शासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, लेकिन कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कम है।
कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा गया। राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण की टिप्पणी को खारिज करते हुए रवि ने कहा, उन्होंने सिद्धरामैया के खिलाफ जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बाद वालों की भी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए सभ्य तरीके से बोलना चाहिए। यहाँ पर फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता और मंगलूरु के विधायक यूटी खादर ने कहा कि राज्य के बजट में तट पर समृद्धि कटाव से निपटने के लिए कोई वादा नहीं किया गया है। मत्स्य सड़कों के विकास का कोई जिक्र नहीं किया है, जो मछुआरा समुदाय को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में मछुआरों के कल्याण के लिए किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल मछुआरों के लिए एक भी घर नहीं बनाया गया, जबकि बजट में मछुआरों को 5000 घर देने का वादा किया गया था। दक्षिण कन्नड़ को पिछले साल केवल 350 घर आवंटित किए गए थे। हालांकि इसके लिए अभी तक अनुदान जारी नहीं किया गया है। सीएम सहित भाजपा मंत्री के समुद्री कटाव प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद लंबे वादे करने के बावजूद बजट निर्धारित नहीं किया गया है। समाधान के लिए कोई राशि अलग से नहीं, कम आवंटन मिलने के बावजूद महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए बजट में कुछ दिलचस्प घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विभाग के लिए 5676 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जो कुल बजट का 2% है। बोम्मई ने पूर्व में बोझ को कम करने के लिए महिला और बाल विभाग को बाल पोषण विभाग और महिला अधिकारित विभाग में विभाजित करने की घोषणा की, जैसे कि हाल ही में वादा किया गया था। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी देने की घोषणा की है और 40 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर चुके और लाइलाज बीमारी से पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर एक मुश्त 50,000 रुपए और 30,000 रुपए की वित्तीय सुरक्षा राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नम्मा मेट्रो की चल रही परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस अवधि के दौरान 40.15 किलोमीटर मेट्रो मार्ग का संचालन करेगा। बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक अंजुम परवेज ने कहा, बीएमआरसीएल परियोजनाओं को केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। दोनों के बजट में मिलाकर हमें 5936 करोड़ रुपए मिले हैं। आज पेश किए गए राज्य के बजट में हमारे लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उन परियोजनाओं के बारे में पूछे जाने पर जिनके लिए राशि का उपयोग किया जाएगा, एमडी ने कहा कि धन का उपयोग नेटवर्क के 40 किलोमीटर के लिए किया जाएगा, जो इस वर्ष चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे पास अभी करीब 6000 करोड़ रुपए का फंड है और यहाँ हमारे चल रही परियोजनाओं के लिए पर्याप्त है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में महाशिवरात्रि और शबे मेराज की धूमधाम।
महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के पापनाश मंदिर में उमड़े भक्त। केपी न्यूज की अश्विनी रेड्डी का विशेष कवरेज। आळंद में स्थित लाडले माशक दरगाह में पूजा और संदल संपन्न। कर्नाटक के सीएम का दावा, तेज राजस्व संग्रह ने अधिशेष बजट पेश करने में मदद की। कान पीछे फूल, विरोध। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कांग्रेस पर पलटवार किया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।